ये है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा और निर्दयी रेगिस्तान, जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीता जागता शैतानी खेल की तरह है। एक ऐसा खेल जिसमें मौत मालिक है और जिंदगी बस एक मेहमान, जो कब आई कब गई कोई नहीं जानता। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा शैतानी साम्राज्य, जहां सूरज सिर्फ चमकता नहीं जलाकर राख कर देता है। यहाँ की रेत सिर्फ जमीन पर बिछी मिट्टी नहीं, एक जिंदा जाल है, जो कभी हवाओं के साथ दौड़ती है तो कभी आंधी बनकर सब कुछ मिटा जाती है। और कभी जीवन को इस तरह अपने अंदर समाती है जैसे पहले कुछ था ही नहीं। जो इसके अंदर कदम रखता है वो या तो हमेशा के लिए इसका हो जाता है या सहारा की इस असीम गहराइयों में समा जाता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ऐसे नर्क में भी कई जीव अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सहारा डिजर्ट में लगभग 2000 से अधिक जीवित प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स शामिल है। ये अपने अनोखे गुण की वजह से यहाँ सरवाइव कर पाते हैं, जैसे कैमल्स जो एक बार में 135 लीटर तक पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और उससे महीनों तक अपनी प्यास बुझाते रहते हैं। सहारा चीता, जो बगैर पानी के भी 3-4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। इनके लिए शिकार का खून और मॉइस्चर ही पानी का काम करता है, क्योंकि पानी शब्द सहारा में मजाक से कम नहीं है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां सालों तक एक बूंद नहीं बरसता, और जहां बरसता है उसे भी सूरज पीने लायक नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसे में भी सहारा में 90 से ज़्यादा 10,000 साल पुराने ओसेस पाए जाते हैं। ओसेस वो जगह होती है जहाँ रेगिस्तान के बीच भी पानी, पेड़ पौधे और जीवन पाया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रेगिस्तान में 10,000 साल पुराने ओसेस? हाँ, ये बिल्कुल सच है। सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 10,000 साल पहले ये जगह एक घना जंगल हुआ करती थी। नदियाँ बहती थी, झीलों का पानी चमकता था और हर तरफ जीवन का एक अलग ही रंग था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ एक वीरान मौत के मैदान में बदल गया? आज के इस वीडियो में हम सहारा के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे। वो सच जो इस रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन है, वो कहानी जो दुनिया से छुपी हुई है। कैसे एक घना जंगल धीरे धीरे सूखकर एक निहायत कठोर मरुस्थल में बदल गया। कौन सी प्राचीन सभ्यताएं कभी यहाँ रहा करती थी, जो आज सिर्फ रेत के नीचे राज बनकर रह गई है। सहारा की खोई हुई नदियाँ, यहाँ का जीवन जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जिंदा है। इस रेगिस्तान के अनसुलझे रहस्य और वो अद्भुत आकर्षण जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या सहारा फिर से अपने 10,000 साल पुराने रूप में लौट सकता है? आज हम इन सभी अनसुनी कहानियों और छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए एक ऐसे सफ़र पर जो आपको सहारा के बीच से लेकर इसके हर एक रहस्य तक ले जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, एक अनसुनी दास्तां है। ये कहानी है आज से लगभग 11,000 साल पहले की, जब सहारा आज के अमेज़न जंगल जैसा एक हरा भरा वन था।
एक ऐसा स्थान जो करोड़ों जीव जंतुओं का घर हुआ करता था। जिसमें घने वन, गहरी नदियाँ और दर्जनों झीलें थी। वहाँ हाथी, जिराफ, हिपोटेमस, क्रोकोडाइल और ऐसे अनोखे अनोखे पक्षियों और जानवरों के स्पीसीज पाए जाते थे जो बाकी दुनिया में और कहीं नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंसान भी यहाँ रहा करते थे। जिसके सबूत अल्जीरिया के तस्वीर अजेर रुक पेंटिंग्स में मिलते हैं। यहाँ 10,000 साल पुराने चित्र मिले हैं जिनमें इंसान, हरा भरा जंगल, नदियाँ और पालतू जानवर बनाए गए हैं। इसके अलावा नाइजर के कोबेरो में किफियान और तेनेरियन सभ्यता के कंकाल और हथियार खोजे गए हैं जो यहाँ 8000 BC में रहा करते थे, जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये जंगल बंजर जमीन में बदल जाएगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आज से लगभग 5000 साल पहले पृथ्वी के ध्रुवों के झुकाव में परिवर्तन होने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि अफ्रीकन मानसून धीरे धीरे कम होने लगा और बारिश का आना पूरी तरह से रुक गया। धीरे धीरे ग्रीन सहारा से पेड़ पौधे सूखने शुरू हो गए। सारे जीव जंतु जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे और आखिरकार हजारों साल तक ऐसी स्थिति के कारण ग्रीन सहारा एक डेजर्ट में बदल गया। आखिरी नदियां भी सूखकर वादी यानी ड्राई रिवर बेड्स बन गई। वादी टील, वादी होवर्स जैसे सूखे नदियों के निशान आज भी सहारा में पाए जा सकते हैं। आज सहारा 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को अपनाए अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है। अगर आपको भी लगता है कि पूरा सहारा रेतों की परत से ढका हुआ है, तो आपको बता दें कि सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत और सैंड ड्यून से ढका है। कुछ हिस्सों में ये हमार्स और अत्यंत सुंदर दिखने वाली ये माउंट्स फैले हैं। कुछ हिस्सों में सूखी हुई नदियों के वादी और ओएसिस फैले हैं, जो तपती गर्मी में प्यासे जीव और पक्षियों का प्यास बुझाती है। प्यास तो बुझ चुकी है, लेकिन एक अराबियन वोल्फ भी अपनी भूख मिटाने शिकार की तलाश में निकला है और इसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और बस आज के खाने का जुगाड़ हो चुका है। क्या करें, यही इस दुनिया की सच्चाई है। हर जीव अपने जीने के लिए दूसरे पर निर्भर है। इसमें ना कोई गलत है और ना ही कोई सही। माँ अपने एक बच्चे को तो खो चुकी है, लेकिन बाकी को खतरे में नहीं डाल सकती। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी तो ये 50 या 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब तक सहारा का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ज़्यादा टेम्परेचर के दौरान सहारा में सैंड स्टॉर्म आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सैंड स्टॉर्म इतने ताकतवर होते हैं कि ये 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से आगे बढ़ते हैं
और इनकी ऊंचाई तो कभी कभी 1500 मीटर तक हो सकती है, जो किसी इंसान या जीव को जख्मी करने के लिए काफ़ी है। ये सैंडस्टॉर्म बनते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन इन्हें ख़त्म होने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, और अगर तूफान बड़ी हो तो ये 12 घंटे तक भी चल सकती है। यही तो सहारा की खासियत है कि ये कभी शांत नहीं बैठता। शाम होने को है। पूरा दिन सूरज ने तो चैन से जीने नहीं दिया, लेकिन अभी का दृश्य दिल को मोह लेने वाला है। पर यह समय सहारा चीता के शिकार पर निकलने का भी समय है, जब वे अपने अड्डा से बाहर निकलते हैं। आज इन्हें शिकार के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि शिकार नज़र के सामने है। सहारा चीता की शरीर इतनी फुर्तीली होती है कि 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से भाग सकते हैं, जो इन्हें दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर बनाता है। लेकिन ये अपनी टॉप स्पीड को सिर्फ 25 से 30 सेकंड तक ही मेंटेन कर सकते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक बार में 6 से 7 मीटर तक जंप कर सकते हैं, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। आज इस बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में सहारा चीता की संख्या सिर्फ 419 रह गई है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। आखिरकार शाम हो चुकी है। अब तक आपने जो देखा वो सहारा का सिर्फ एक पहलू था। अभी दूसरा पहलू पूरा बाकी है, जहां आप सहारा के उस रूप को देखेंगे जो आपके सोच से भी परे होगा। ये समय उन जानवरों का है जो पूरे दिन गर्मी की वजह से छुपे हुए थे, लेकिन सूरज अब ढल चुका है और अब समय है शिकार का। ये है हॉर्न वाइपर, सहारा का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर, जो पूरे दिन अपने शरीर को सैंड से ढका हुआ था। लेकिन अब शिकार का समय हो चुका है और आज का शिकार है ये चूहा। वहीं दूसरी तरफ सहारा के ये खूबसूरत लोमड़ी भी एक्टिव हो चुके हैं, जिसे फेनिक फॉक्स भी कहा जाता है। और आज इसे एक लेजर सर्वुआ नजर आ चुका है, 2 पैरों वाला चूहे की तरह दिखने वाला ये जानवर, जो कंगारू की तरह 2 पैरों पर भाग रहा है। लगता है आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया, कोई बात नहीं। अब इस लोमड़ी को किसी और शिकार को ढूंढना होगा जो इसकी भूख मिटा सके। ये फोक्स तो आज फेल हो गया, लेकिन ये हॉर्न वाइपर नहीं। इसकी एक बाइट ही काफ़ी है किसी जानवर को मारने के लिए, क्योंकि इसकी वेनम सीधे ब्लड को अफेक्ट करती है और ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है, जो आप इस चूहे के साथ होते हुए देख सकते हैं। रात हो चुकी है और हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है।
सिवाय इन आसमान के, जो इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे किसी ने पूरे आसमान में मोतियों का हार बिखरा दिया हो। अगर इस दुनिया में मिल्की वे गैलेक्सी को देखने और अनुभव करने का अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह कहीं है तो वो है डेजर्ट, जहाँ तारे दिखते नहीं महसूस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अभी नीचे गिर पड़ेंगे। लेकिन सावधान, ये सहारा डेजर्ट है। जितना खूबसूरत दिखता है उतना है नहीं। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां दिन के समय में टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वही रात के समय में सहारा का एवरेज टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे एक सामान्य आदमी आसानी से हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है अगर उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण ना हो। अब तक सहारा की सबसे ठंडी रात 11 फरवरी 1935 को कसार गुइलेन तुनिसिया में दर्ज की गई थी, जब तापमान -11.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। थोड़ी रात होने पर यह सहारा स्कॉर्पियो, ओल और अन्य जानवर भी एक्टिव हो जाते हैं ताकि ये कल के लिए खाने का जुगाड़ कर पाएं, अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो। और न जाने आज कितनों की जिंदगी का आखिरी दिन भी है। सुबह के 4 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है बेडूइन्स ट्राइब के लोगों को अपनी यात्रा शुरू करने का। ये सहारा डेजर्ट और मिडिल ईस्ट के डिजर्ट एरियाज में रहते हैं। ये लोग नोमैडिक यानी घुमातू लाइफस्टाइल जीते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी लंबी समय अपने कैमल्स के साथ सफ़र करते हुए बिताते हैं। ये लोग मौसम के बदलते ही अपना रहने का स्थान भी बदल लेते हैं। इनको एक ऐसे ओसिस की तलाश है जहां इन्हें पर्याप्त पानी, खाना और रहने का एक अच्छा जगह मिल जाए। अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और रोज की तरह तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। यह है मोरितानिया रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी और हेवी फ्रेट ट्रेन में से एक, जो सहारा के बीच से होती हुई हर रोज 704 किलोमीटर का सफर तय करती है। जो जुरात के एक माइनिंग टाउन से नौदिबाव के पोर्ट सिटी अटलांटिक ओशियन के किनारे तक जाती है। इस ट्रेन में 200 से ज़्यादा वैगन्स होते हैं, जो पूरी तरह से आयरन ओर से भरे होते हैं। और कभी कभी तो यहाँ के लोकल लोग इन वैगन्स के ऊपर बैठकर यात्रा भी करते हैं। अब तक हमने सहारा के बारे में बहुत कुछ देखा, लेकिन आगे जो आप देखेंगे वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। पिछले कई सालों में साइंटिस्ट एक अजीब पैटर्न्स देखते आ रहे हैं। सहारा हर साल 48 किलोमीटर के आसपास और फैलता जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इसे रोकने के लिए अफ्रीका के कुछ देशों ने मिलकर एक महा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल, जिसमें लाखों पेड़ को सहारा के किनारे में लगाया जाएगा ताकि सहारा के फैलाव को रोका जा सके। इन सब के अलावा सहारा में एक और ऐसा अजूबा मौजूद है जिसे साइंटिस्ट भी अभी तक सोल्व नहीं कर पाए हैं, और वो है रिचर्ड स्ट्रक्चर, द आई ऑफ द सहारा। इतना बड़ा कि स्पेस से भी इसके पूरे आकार को देखा जा सकता है, और सच कहे तो इसे आसमान से ही पूरा देखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो धरती पर एक जगह खड़ा होकर नहीं देखा जा सकता।
यह आसमान से देखने पर बिल्कुल एक इंसानी आंख की तरह नजर आता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो था, तो वहीं कुछ इसे मीटियोर इम्पैक्ट का नतीजा मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब कुछ हिस्टोरियंस इसे लेजेंडरी एटलांटिस से जोड़ते हैं। एटलांटिस एक लेजेंडरी खोई हुई सभ्यता का नाम है, जिसका सबसे पहला जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 2000 साल पहले किया था। उन्होंने बताया था कि एटलांटिस एक अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन थी जो एक आइलैंड पे थी, और एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। उसके डिस्क्रिप्शन में जो बातें थी, 3 गोल्ड रिंग्स, एक रिमोट जगह, मिस्टीरियस आर्किटेक्चर, सब कुछ मिलता है इस आई ऑफ द सहारा से। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब काल्पनिक बातें हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो रिचर्ड स्ट्रक्चर के आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये साफ पता चलता है कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, जैसे मेरीन सेडिमेंट्री लेयर्स जो सिर्फ पानी के नीचे बनती है। लाइमस्टोन और ड्रोन फुटेज में ऐसे एरोजन पैटर्न्स मिले हैं जो साफ साफ बताते हैं कि यह कभी एक शक्तिशाली पानी का बहाव रहा होगा। तो ये था सहारा रेगिस्तान का एक झलक, एक ऐसा रेगिस्तान जिसमें सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि इतिहास, राज और जज्बात भी बिखरे पड़े हैं। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्री पसंद आते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे इजिप्ट के सबसे अमीर pharaoh और उसके साथ रखे गए हजारों करोड़ के संपत्ति को एक अकेले इंसान ने ढूंढ निकाला, और उसके साथ क्या क्या परेशानियां आई। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।